हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। देखिए, आज जो है मैं आपको एक जो है आपसे बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है कि कुछ दिनों से आप भी सोच रहे होंगे कि ना तो मैं आपके मैसेजेस का जवाब दे रही हूँ और ना ही ब्लॉग बना पा रही हूँ। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि एक्चुअली क्या है कि पहले जो है मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी बीच में। तो क्या था कि मेरा जो है सीक्वेंस ऐसा ही चलता आ रहा है। 13 तारीख को करवा चौथ था। करवा चौथ को जो है मेरे बेटे की, छोटे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। आप सब जानते हैं कि उसे चिकन पॉक्स हो गया था। फिर उसके बाद बड़े बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, उसमें लग गई। और मतलब कि फिर इन सब के में उनकी देखभाल करना, घर का काम करना और सब कुछ में मैं इतना उलझ गई थी। फिर भी मेरे बीच में ब्लॉग आए भी, लेकिन मैं इतना उलझ गई थी, मैं इतनी टेंस हो गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद क्योंकि बच्चे को भी देखना, घर को भी देखना, घर का सारा काम करना, और फिर उसके बाद जैसे ही मेरा बर्थडे आया, 29 को मेरा बर्थडे था, मैंने एक पिक भी डाली थी उसमें। तो बर्थडे वाले दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। उससे एक दिन पहले रात को उनको तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी। तो अगले दिन उनकी 29 को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हमने सोचा कि फ़ीवर है हल्का सा, लेकिन उनकी लेग पेन होना शुरू हो गया, आर्म में पेन होना शुरू हो गया, वीकनेस आनी शुरू हो गई। तो टेस्ट कराया तो सेल्स बिल्कुल डाउन हो गए थे। 1,13,000 सेल हो गए थे। 1,41,000 1,41,000 सेल रह गए थे। तो फिर उसके बाद दोबारा करवाया तो 1,13,000 हो गए। तो क्योंकि वो ना तो खाना खा रहे थे ना कुछ, और आज भी उनकी तबीयत हल्की पहले से पहले से बेटर है, काफ़ी बेटर है। लेकिन अभी जो है उनकी तबीयत जो है बहुत दिनों से ऐसी ही चल रही थी। तो बच्चे को भी देखना, घर को भी देखना, हस्बैंड शॉप पे नहीं जा रहे थे, फिर उनको भी देखना, उनको भी बार बार कुछ ना कुछ बना कर देखना। और देखिए, मेरी जो लाइफ है ना, कभी मैं आपके साथ अपनी जो जर्नी है वो ज़रूर शेयर करूँगी, सारा अपना इंट्रो दूँगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये कहने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि देखिए, बच्चों को तो हर कोई बोलता है कि खुद ही संभालना पड़ता है। अपने बच्चे होते हैं, अपने बच्चे को खुद संभालना पड़ता है। लेकिन क्या है ना कि कोई भी मतलब इतनी सी भी हेल्प करने वाला नहीं है कि घर की, मतलब बच्चे को भी मैं इवन आपको बताऊं तो आधा घंटा भी अगर कोई पूरे दिन में मेरी हेल्प कर देना, कि कोई आधा घंटा भी उसे उठा ले, तो वो भी नहीं है, वो भी हेल्प नहीं है, वो भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। मुझे उनको संभालना, अब वो बड़े हो गए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना, उनको भी देना पड़ता है दूध उनके लिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो बड़ा बेटा है उसमें ब्लड की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से ब्लड की कमी तभी होती है अगर हम मुझे 6 मंथ के बाद सिर्फ दूध देते रहें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे उसे दूध देती रहूँ मैं। तो अगर मैं चाहे जितनी मर्जी बिज़ी हूँ, उनके लिए 2 या 3 बार तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो दूध के साथ साथ वो भी देना ज़रूरी है, घर का काम भी करना ज़रूरी है। कोई मैंने मेड वगैरह, हम इतने फाइनेंशियली वो भी नहीं है कि हम मेड वगैरह अफोर्ड करें। तो क्योंकि अब बच्चों का भी, 2 बच्चों का, ट्विंस का आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा हो जाता है। तो वो सब कुछ करना, और वैसे ही आईवीएफ करवाया हमने, तो वो भी मैं कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कैसी वो मेरी जर्नी रही। तो ये सब कुछ करवाना करना, और इन सब में मैं इतना उलझ गई थी, इतना जो है अपने क्योंकि देखो, अपनी तबीयत ठीक होगी तभी मैं बच्चों का कर पाऊँगी, और अपना भी मेरा जो है कुछ ना कुछ मेरा जब से मेरे हस्बैंड बीमार थे, मुझे फ़ीवर वगैरह कुछ था नहीं, लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे सर में इतना पेन हो रहा था। मैं शाम के टाइम, जैसे वो इस टाइम आज भी सोए हैं, तो जब वो सोते हैं तो अभी ये मैं अपने ऊपर प्राउड खुद फील करती हूँ कि मैंने उनको इतनी हैबिट तो डाल दी है कि दिन में 2 बार सोना है, खाना है, तो उनका टाइम शेड्यूल बना रखा है। तो तब भी बच्चे हैं, कभी ना कभी जो है बीमार होते हैं। अब उनको जो है, फिर उसके बाद हस्बैंड ठीक हुए नहीं थे अभी, तो उनको इंजेक्शन्स लगने थे। 3 इंजेक्शन्स लगवाए मैंने, और वो भी मैं आपको बताऊँ, मैं अकेली गई इंजेक्शन्स लगवाने और अकेली आई वहाँ से। और फिर आके फिर बच्चों को खाना वगैरह देना, उनका ध्यान रखना, इंजेक्शन लग जाता है
तो फीवर भी हो जाता है। खैर इस बार का जो इंजेक्शन था वो इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं था, और एक के बाद दूसरे को इंजेक्शन फिर दूसरे दिन लगवाया, तो उन सबको देखना, मैं इतनी, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं था। मैं कब सो रही थी और कब जाग रही थी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ये 10-15 दिन तो मेरे इस तरह से निकले हैं, जिसकी वजह से मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर, ऐसा कभी नहीं हुआ, जितनी भी परेशान हूँ मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, लेकिन इस बार मैं इतनी ज़्यादा बिजी हुई थी कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाई। आप समझ नहीं सकते हैं कि मेरी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल सबके साथ होते हुए भी मैं आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और मुझे घर का काम भी करना पड़ता है, मुझे बच्चों को भी संभालना पड़ता है। सब अपने बच्चे संभालते हैं, लेकिन एक ट्विंस की वजह से जो है, ट्विंस भी हैं, और भगवान कान्हा जी ने मुझे दिए हैं, मैं इस बात की मुझे पूरी बहुत खुशी है। और मैं अपने आप संभालती हूँ अपने बच्चों को, कोई मेरी हेल्प नहीं करता है। और कभी हो गया, उठा लिया तो उठा लिया, ऐसा नहीं है कि हाँ उसने काम करना है तो हम उठा लें या उसको जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे साथ। तो इसीलिए मुझे जो है बीमार हो जाते हैं तब भी मुझे देखना पड़ता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं, कभी कभी जैसे हॉस्पिटल में एडमिट था तो यहाँ पर रखना पड़ा, वो भी हस्बैंड साथ होते हैं तो कोई हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि अकेले को मैं छोड़ के चली गई, ऐसा नहीं था। और जब वो बीमार था, नीचे एक को रखना पड़ रहा था, तब भी हस्बैंड उसे संभालते थे, और वैसे भी वो किसी के हाथ में आता भी नहीं है, बड़े वाला बेटा है जो मेरा राम। तो बस ऐसे ही चल रही है लाइफ। और कई बार गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्सा जो है अंदर ही अंदर पीना भी पड़ता है, क्योंकि जब पता है कि नहीं कोई करेगा तो जो है खुद ही सब कुछ करना है। और किसी के साथ अगर ये शेयर भी करती हूँ मैं, तो सब यही कहते हैं कि बच्चे को अपने आप संभालना पड़ता है। मतलब कोई ये नहीं समझता कि ट्विंस हैं तो हम थोड़ा सा हेल्प तो करें। आधा, मैं बिल्कुल भी ये किसी को नहीं कहती कि हाँ मुझे खाना बच्चे को बना के दो, बच्चे को दूध पिलाओ, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर कोई 1 घंटा भी पूरे दिन में पकड़ ले, लेकिन इतनी भी हेल्प कोई नहीं करता कि 1 घंटा भी पकड़ ले। खैर चलो, बच्चे हैं, आज नहीं तो कल जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे, जल्दी जल्दी चलने लग जाएंगे। और चलने लग जाएंगे तो अभी मैं मम्मी के पास भी उन्हें लेकर नहीं जा सकती थी, क्योंकि बीमार थे, और डेंगू वगैरह जो है वो सारी जगह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और कहने वाले फिर इंस्ट्रक्शंस भी बहुत ज़्यादा देने लग जाते हैं, और मैं क्या शेयर करूं आपके साथ। तो इसीलिए जो है मैं नहीं लेके जा सकती थी, और दोनों को लेकर जाना भी मुश्किल है, विंटर्स हैं, एक एक चीज़ उठा के लेके जाना मुझे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। थोड़ा ये चलने लग जाएंगे तो मैं इनको आराम से अपनी मम्मी के पास भी लेकर जा सकती हूँ। तो वो तो बुलाते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन फिर जो है मैं नहीं जा पाती। तो बस यही मेरी शेड्यूल चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ ये ब्लॉग जो है आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, ये सब कुछ नहीं बना पाई, नहीं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो आज मेरे हस्बैंड थोड़ा ठीक हैं, और उनकी जो है वो बच्चों को थोड़ा देख लेंगे, तो फिर मैं ये व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और यही मैसेज मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, और आने वाले टाइम में मैं आपके साथ ब्लॉग्स भी ज़रूर शेयर करूँगी, और आज आपके मैसेजेस का भी जवाब ज़रूर दूँगी। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी जो मैंने आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपके मैसेजेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी दिन चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने मैसेज किया और मैं 5 दिन बाद जवाब दे रही हूँ। इसके लिए प्लीज़ 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 सॉरी। तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जो है मैंने अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने की सोच रखी है, और आप सबकी हेल्प से ही हो पाएगा वो सब कुछ। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे।